मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज जो हम लोग RS बराबर बुक से कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से कुल 7500 मत मिले, तो इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। कह रहा है कुल मत कितने थे, टोटल जो मत थे वोट थे कितना 7500। ठीक है। कह रहा है इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। इसमें से अवैध मत कितने हो गए, अवैध जो है 20% अवैध घोषित किए गए, तो अवैध मत कितने होंगे, वैध मत कितने होंगे। यदि 100% कोई भी मतलब 100% में से यदि 20% अवैध है तो वैध मत कितने हो गए, 80% हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अब ये बताइए इसका इस मतों में से अवैध मत क्वेश्चन के अनुसार 20% है, तो अब वैध मत कितना हो गया 80%। अब कह रहा है 80% में से इस पार्ट में से एक उम्मीदवार को 55% मिला, पहला उम्मीदवार को 55% मिला। ठीक है। तो कह रहा है कि सेकंड उम्मीदवार को कितना मिला। कोई भी मत रहा होगा तो 100 इसको 100% मानेंगे। 100 में 2 भाग डिवाइड किया तो पहले को 55 तो सेकंड को कितना मिला 45%। तो कह रहा है कि सेकंड को कितना मत मिले, मतलब 45% बराबर व्हाट क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब क्या करना है डायरेक्ट, यदि हम इस मत का 80% निकाल ले तो वैध मत निकल जाएगा। इस वैध मत का कितना पूछ रहा है 45% पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या मिल जाए सेकंड उम्मीदवार का वोट निकल जाएगा, मत निकल जाएगा। ठीक है। इस बेस पे करते हैं तो हम मानते हैं टोटल 7500 का कितना परसेंट वैध मत है, 80% वैध मत है, 80% निकाले। अब वैध मतों का कितना परसेंट सेकंड मिल रहा है 45%, तो 45% ये पूछ रहा है ना। ठीक है। 45%। इसको परसेंट कैसे करेंगे, 2 0, 1% कैसे, 1 0 यहाँ नीचे कितना 10 हो जाएगा, एक कैंसिल हुआ। ठीक है। 5 में 9 बार में, 5 में 2 बार में, 2 में कितना बार में 4 बार में। ठीक है। तो ये 300 75 गुणे 4 300, 300 गुणे 9 कितना 2700। ठीक है। तो सेकंड उम्मीदवार को कितना वोट मिले 2700 मिले। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। 2 उम्मीदवार थे और अवैध मत कितना किए गए, अवैध मत 68 जो मत है जो अवैध मत घोषित किए गए। अवैध मत ऐसा मत होता है जो जिसका काउंटिंग वोटिंग में काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। उसको पहले भी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। तो ठीक है। तो जो भी वोट था उसमें से 68 मतलब अवैध मत ऐसा वोट होता है जिसे हम लोग वोटिंग में काउंट नहीं करते हैं, उसे अवैध मत बोलते हैं। ठीक है। तो इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल में से कितना जो भी वोट था उसमें से 68 को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर क्वेश्चन करा जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। अब ये देखिए आप 100% ही मान सकते हैं, तो 100 - 68 करेंगे तो वैलिड वैध मत आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, टफ होता है। तो उस बेस पर हम लोग इसको हम पहले इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो 100% मान लेते हैं मत है वो। ठीक है ना। अब 100% मत में जो भी मत रहा होगा, ठीक है, इसके बाद का मत मान लिए। ठीक है। तो मान लेते हैं अवैध मत को अभी इग्नोर करते हुए चलते हैं। क्योंकि यदि हम 100% मानते तो 100% - 68 वैध मत होता, मेरा कैलकुलेशन लेंदी होता, इसलिए हम डायरेक्ट उसके बाद के इसको प्रोसीजर को लास्ट में करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक उम्मीदवार को कह रहा है 55% मत मिले, वैध मतों का कितना मिले, जीतने वाले ने जो जीता को जे करते हैं, जीतने वाले ने जो जीता, जो विनर जे कहते हैं, जीतने वाले को कितना मत प्राप्त किए 52% प्राप्त किए। अब ये बताइए यदि 52% जीतने वाले ने तो हारने वाले कितना
152 को कितना 48 प्राप्त किए होंगे। हारने वालों की एज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देख फिर क्वेश्चन कह दिया कि जीता जो कितना मत से ये जो जीता 98 मतों से जीता, मतलब परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 4% ज्यादा है। 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ क्वेश्चन में। कितना मत से, 98 मत से जीता, तो 100% बराबर कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल वोट आ जाएगा 98 इंटू 4/4 इंटू कितना 100, 4 में 25 बार में 25 200, 25 में 225 245, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन सा मत था, ये जो टोटल निकल गया क्या, वैध मत था। जो कि अवैध मत हम शुरू को ही सेपरेट माने थे, उसको काउंट नहीं किए थे। तो टोटल मत कितना हो गया, वैध मत प्लस अवैध मत, टोटल मत हो गया। तो इसमें से कितना, यदि 68 अवैध मत जोड़ देंगे, टोटल मत कितना हो जाएगा 2518 वोट जो है टोटल वोट था वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 157 क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 15% मिला। जो भी वैध मत रहा इसका एक का कितना मिला, 55% मिला, ठीक है। वैध मतों का एक को 55% मिला। यदि कुल मत 15,200 थे, टोटल जो मत थे 15,200 थे, ठीक है। टोटल मत 15,200 थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन करा तथा 15% मत अवैध घोषित किया गया। अब टोटल मत में से यदि 15% मत अवैध मत कितना है, अवैध जो मत कर दिया कितना परसेंट, 15%, ठीक है। तो वैध मत कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा, क्योंकि दोनों मत मिलकर ही कोई मत बना होगा 100%। यदि अवैध 15 है तो वैध कितना 85 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम वैध मत का वैल्यू यहाँ पे रख दें 85%, तो इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग 85% निकाल लेते हैं। तो कर दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, अब देखिए दूसरे को कितना मिले होंगे, 45% मिले होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना। आप यहाँ से 85% निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 85% का फिर 45% निकालेंगे, वो भी सही है। या डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करके फिर यहाँ कर दिए। तो डायरेक्ट हम एक ही स्टेप में क्या करते हैं, इसी मत का 85% निकालें तो टोटल वैध मत आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। वैध मत का कितना परसेंट सेकंड मार्क था, 45%, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसी के बस पे टोटल मत कितना है 15,200। 15,200 का वैध मत कितना है 85%, ठीक है। 85% जो यहाँ पे आ गया वैल्यू 85, इसका वैल्यू कितना हो गया, टोटल ये हो जाएगा वैध मत हो जाएगा। क्योंकि मत का 85% वैध है तो वैध मत निकल जाएगा। अब इसी वैध में से कितना परसेंट वो सेकंड को मिला, 45%, जिसका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी का डायरेक्ट 45% निकाल लेते हैं। एक ही लाइन में टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे पार्ट बाय पार्ट करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप परसेंट कैसे करेंगे, 2 0 कैंसिल, ठीक है। 1% कैसे करें तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 में 4 बार है, 25 का तो 25 एक बार 5 इसमें चला गया, एक बार 5 इसमें चला गया, ठीक है। 5 5 25 हो गया। और देखिए 4 में कट रहा है 4 बार में काटते हैं यहाँ पे, 4 3 12 8 4 32। अब सबको गुना करते हैं दिल से, 17 3 51 51 13 54 64, ठीक है। इंटू कितना 9 54 9 36 36 5 41 96 54 54 4 58 5814 वोट मिले सेकेंड उम्मीदवार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 158 कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक को 71% मत मिले, ठीक है। सेकेंड को कुछ मिलते हैं, कुछ देखते हैं, तथा वह इतना मतों से चुनाव जीत गया। यदि एक को 71% मिलते हैं तो जो भी मत रहे वो 100% रहे मत, इसमें से, ठीक है, इसमें से 71 ये आया तो सेकंड को कितना आया होगा, जो हारा होगा उसके 29%, ठीक है। 29% आया। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो जीता है उसका, ये जो जीता कितने मतों से जीता है, 756 मतों से जीता है। कहने का मतलब ये है ये जीता है 756, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 42%। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना, डिफरेंस निकाले दोनों का
ठीक है 42% जो वोट है उसका कितना वोट है नंबरिंग में 756। 42% का वैल्यू 756 दिया हुआ है तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है यहाँ पे देखिए। ठीक है तो कुल मतों की संख्या कितना 100% है तो 100% बराबर क्या होगा 756/42 इंटू कितना 100। एक बार में 7 8 से 56 3 में कटा 3 में 2 बार में 3 बार 3 3 9 6 3 18 सॉरी 18 बराबर कितना 1800। तो टोटल मत कितने थे 1800। ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये जो डिफरेंस निकालते हैं ना तो इसका एक थोड़ा यहाँ पे क्या किया ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो हमेशा देखिए 50 को कॉमन मानिएगा 50% को 50% से कितना इजी थोड़ा इजी पड़ेगा थोड़ा इजी से कर ही लेंगे मैं थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है तो 21 दूनी 42। 50 से कितना कम है ये 21 कम है 21 दूनी 42। इस पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है इजी पड़ेगा ऐसे बस समझने के लिए था बाकी इसमें 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला। वैध मतों का 2 उम्मीदवार था उसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 52% मिला। ठीक है फिर क्वेश्चन कह रहा है तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। कुल जो भी मत रहा उसका अवैध मत कितना परसेंट है 25% जो मत है अवैध है। क्वेश्चन का दिया करा यदि कुल मतों की संख्या 8400 है फिर बोला कुल जो मत है ये कितना है 8400 है। क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। ठीक है कुल मत 8400 है इस मतों में से 25% अवैध है तो इसके बेस पर कह सकते हैं कि वैध जो मत होगा कितना होगा 75% कह सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन में एक उम्मीदवार को 52% तो सेकंड को कितना मिलेगा 48% मिलेगा ना क्योंकि ये 100 होगा इसके बेस पे जो भी रहेगा जिससे डिवाइड करेंगे उसको हमेशा 100 मानेंगे। यहाँ पे 100 होगा तो ये 52 होती कितना ये 48% है। तो क्वेश्चन कर दूसरे कितने मिले ये पहला दिया हुआ था दूसरे को कितने मिले फिर वही क्वेश्चन उसी ढंग से क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है यदि हम टोटल 100% यही है ना यदि 100% का 75% निकाले तो वैध मत निकल जाएगा। ठीक है 75% में वैध मत ये हो गया। ठीक है यहीं पे आएगा इसी वैध मत जो भी आएगा इसका 2 भाग में डिवाइड किया तो यदि हम इसी वैध मत ये जो वैल्यू निकालेंगे इसका 75% यहाँ पर रखाएगा और जो भी वैल्यू आएगा इसका 48% ही सेकंड को मत मिला होगा तो इस वजह से 84 का डायरेक्ट कर देते हैं। 8400 का कितना परसेंट वैध मत है 75% वैध मत है तो किसका वैल्यू इसका वैल्यू निकल गया हमें जो भी है इसी पार्ट को 2 भाग में डिवाइड किया एक 52% है एक 48% है तो क्या पूछा 48%। अब इसी का पूछ रहा है ना यहाँ पर न ब्रेक करके हम एक ही स्टेप में दोनों को लिख रहे हैं इसका कितना परसेंट 48% निकाल देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे परसेंट कैंसिल करें 00 कैंसिल हो गया ए परसेंट कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना 100 25 में 4 बार में 25 में 3 बार में और 4 में 12 बार में। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये दोनों गुना कर दिए 4 तिया 12 8 तिया 24 4 तिया 12 8 तिया 24 एक 25 इंटू कितना 12 12 दूनी 24 12 पचे 60 60 2 62 12 दूनी 24 24 अच्छे 30 324 मत सेकंड उम्मीदवार को मिले जिनका परसेंटेज कितना 48% है। ठीक है इसका वैल्यू कितना 324। ठीक है क्योंकि ये जो भी इतना जो मैप होता है इस सब क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसको दिखाया है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग सोल्यूशन बस इतना ही किए हैं। ठीक है इसे समझने के लिए सब डिटेल में लिखे हैं सोल्यूशन बस इतना ही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख 160 का रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। बॉय की जो संख्या है गर्ल की संख्या से 16% अधिक है। यदि गर्ल 100 है तो ये कितना है 16% अधिक 116 है। ठीक है फिर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात तो कर रहा है फिर इसका अनुपात क्या है ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है 16% अधिक है तो अनुपात करने के लिए क्या है बस इसको फिर तोड़ देना कितना बार में हो जाए 4 बार कट रहा है 25 4 29 4 बार में कितना 25 तो रेशियो कितना हो गया 29:25।
बॉयज टू गर्ल का रेशियो। ठीक है, ये पूछ। एक परीक्षा में रितीज ने 52% अंक प्राप्त किए। कोई रितीज है, इसने 52% अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कह रहा सुनील ने 64%, सुनील है जिसने 64% अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कह रहा रवि ने 74%, रवि कोई है 74% अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कह रहा यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 है, मैक्सिमम जो मार्क्स है एग्जाम में कितना 750 है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कह रहा है कि तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या है। यदि हम टोटल मार्क्स है, यदि इस मार्क्स का 52% आर ने लिया, इसी मार्क्स का 64% एस ने लिया, इसी मार्क्स का आर सबका नाम दिया हुआ है। रितीज ने 52%, इसका 52% निकला। ठीक है, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74%। तो कह रहा तीनों का एवरेज क्या है। यदि हम सबका स्कोरिंग निकाल दे, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, और 3 से डिवाइड कर दें तो क्या एवरेज निकल जाएगा? निकल जाएगा बिल्कुल। तो इसको न बारी बारी से ना निकाल करके इसको हम 750 में इससे गुना करेंगे। ठीक है, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो ऐसा ना करके हम डायरेक्ट एक ही बार गुना कर देते हैं और सबको जोड़ देते हैं, मतलब कॉमन ले लिए एक ही बार में। ठीक है, इसको लिखे नहीं, यदि पार्ट तोड़ते फिर डिवाइड करते 3 से तो एवरेज जाता, तो हम एक ही बार कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिए कितना से 3 से। ठीक है, 3 में कितना मारे 250 में कटा। अब देखिए टोटल कितना परसेंट है, 7 6 13 13 5 18 18 1 19 190% किसका 250 का कितना 190%। अब देख यहाँ पे 190% देखिए कैसे निकाल दे इजी वे में। इसका 200% निकाल ले 500 फिर 250 का 10% कितना 25, 500 से 25 का कितना 475। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं इस बेस पे कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये तो आप ब्रेक करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देख। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। एक जिले का जो पॉपुलेशन है 2,96,000 है। ठीक है, करा जिसमें से 1,66,000 पुरुष है। इसमें से मैन कितने हैं 1,66,000 मैन है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। अब ये देखिए कुल जनसंख्या का बोल दिया है शिक्षित मतलब एजुकेटेड है। एजुकेटेड कितना शिक्षित कितना 50% एजुकेटेड है। ठीक है, 50%। तो इसका 50% कितना हो जाएगा 1,48,000 1,48,000 ऐसे जनसंख्या है जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, शिक्षित है 1,48,000 शिक्षित है। ठीक है, ये बोला है यदि पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब ये बोल दिया पुरुषों का 70% शिक्षित हो। इसका जो है शिक्षित की जनसंख्या कितना पुरुष का 70% जनसंख्या जो है शिक्षित है एजुकेटेड है। ठीक है, कितना परसेंट 70%। तो यदि हम इसका 70% निकाल ले, ठीक है, इसका 70% निकाल लेंगे तो ये पुरुष की जनसंख्या निकलेगा। तो पूछ रहा महिला में कितने शिक्षित हैं, तो हम टोटल जो भी एजुकेटेड है इसे पुरुष महिला जो टोटल होगा, यदि पुरुष की जनसंख्या टोटल में से घटा दे किसी जनसंख्या निकल जाएगा शिक्षित महिलाओं के निकल जाएगा ना। तो अब देखिए इसका 70% क्या होगा, इसका देखिए 0 0 7 सच के 42 सच के 42 42 46 7 7 4 11 1,16,000 जनसंख्या जो है पुरुष के वो कितना है शिक्षित है। ठीक है, अब ये टोटल है, इसमें कौन कौन है मेल भी है और प्लस फीमेल दोनों मिला के जनसंख्या है शिक्षित का। अब इसमें से मेल कितना है, मेल की जनसंख्या कितना निकल गया 11,000। इसमें से यदि हम मेल एजुकेटेड है, ठीक है ना, मेल एजुकेटेड है तो इसमें 1,16,200। अब किसका निकलेगा फीमेल और मेल में से मेल घटा किस फीमेल का एजुकेटेड फीमेल निकल जाएगी, पढ़े लिखे लेडीज निकल जाएगी। 0 0 10 में से 2 गया 8 7 में 6 गया 1 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3। ठीक है,
31,800 ऐसे जनसंख्या है जो महिला शिक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 605 टॉफी है, चॉकलेट है, टॉफी है। ठीक है, टॉफी कितने हैं? 605 टॉफी। ठीक है, कह रहा है कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो मान लेते हैं बच्चे जो हैं कितना है? 1 से, और प्रत्येक बच्चे को कितना मिला? प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिला, चॉकलेट मिला, टॉफी मिला, प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितना मिला? बच्चों की जनसंख्या का 20%, बच्चों की जनसंख्या का कितना? 20%। ये प्रत्येक बच्चों को मिला, मतलब क्या? 1/5 मिला सबको। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना, इसी का मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं बच्चों की जनसंख्या जो भी रहा होगा उसमें टॉफी से गुना कर देंगे, जो टोटल जनसंख्या, सॉरी टॉफी निकल जाएगा। बच्चों की संख्या में, मतलब बच्चों की संख्या में टॉफी की संख्या जो प्रत्येक बच्चों को दी है, ये दोनों गुना करेंगे तो टोटल चॉकलेट निकल जाएगा। तो इस बेस पर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इंटू कितना? x/5 बराबर कितना दिया हुआ? 605। तो x गुना हो गया तो x स्क्वायर बराबर कितना? सॉरी 325। तो x बराबर की एक किसका स्क्वायर है? 55 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x बराबर डायरेक्ट स्क्वायर 55 का स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर कितना? 55 हो गया। यदि बच्चे की संख्या 55 है तो चॉकलेट की संख्या कितना निकल जाएगा? 55 बटे कितना? 5, यही है ना, बराबर 11। प्रत्येक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला, टॉफी मिला? 11 टॉफी मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 164 कर रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी होती है? प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब इस पेड़ की ऊंचाई इतना है, और ऊंचाई, पेड़ का जो ऊंचाई दिया है, पेड़ का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, पेड़ का ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 2.5 वर्षों में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी। तो कह रहा है टाइम जो दिया हुआ है 2 गुना 1/2 वर्षों में ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, मतलब ये 8 मीटर तो रहेगा ही, ये बढ़ के कितना मीटर ज्यादा बढ़े हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रत्येक साल 1/8 की वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं मीटर है। तो प्रत्येक वर्ष कितना? 1/8 की वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं 1/8 की वृद्धि होती है तो कितना पहले वर्ष में कितना होगा? 9/8 हो जाएगा। ठीक है, कि जो भी रहा होगा उसका 1/8 की वृद्धि होती है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब कितना होता है? यही जोड़ते हैं ना हम लोग, 9/8। ठीक है, 9/8 हो गया। तो पहले वर्ष में ये हो गया, पहला वर्ष में। दूसरा वर्ष में क्या होगा? फिर 2 वर्ष है, 9/8। अब देखना तीसरा वर्ष कितना? कंप्लीट वर्ष नहीं है, हाफ वर्ष है। तो हम इसका जस्ट आधा कर सकते हैं हाफ वर्ष में। यदि पूरे वर्ष में इतना है तो हाफ ईयर में कितना? हाफ ईयर में कितना वृद्धि होगा? हाफ ईयर में 1/16, जस्ट 2 से डिवाइड कर दिए, 1/16। जैसे पूरे वर्ष में 10% वृद्धि होगा तो 6 महीने में कितना? 5% होता है ना, इसी वजह से पूरे में 1/8 वृद्धि होगा तो उसका जस्ट हाफ कर दिए हाफ वर्ष में। तो कितना हो जाएगा? 1/16 की वृद्धि मतलब कितना? 17/16 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, A8 कैंसिल। ठीक है, ऊपर करते हैं 81 गुने 17 बटे कितना? 128 हो गया। ठीक है, और ऊपर गुना करते हैं 17, एक बार में 17 हो गया। 10.76 अप्रोक्स आएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेशन कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 10.76। अब ये देखिए 10.76 आया तो पहले कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर का इतना हो गया तो कितना वृद्धि हो गया? वृद्धि कितना हो गया? तो 10.76 माइनस कितना? 8 बराबर कितना? 2.76। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, मगर थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो इसको कैलकुलेशन से बच सकते हैं। देखिए कैसे बचते हैं। ठीक है, तो वृद्धि जो होती है 1/8 वृद्धि होती है, और टाइम जो दिया हो कितना? 2 गुना 1/2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/8 वृद्धि होने का मतलब कितना परसेंट हो गया? 12.5% हो गया वृद्धि। प्रत्येक वर्ष कितना? 12.5% वृद्धि होता है।
तो हम देखते हैं सिंपल, यदि सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो एक साल में कितना 12%, 12.5%, दूसरे साल में कितना 12.5%, तीसरे साल में कितना जस्ट इसका आधा कितना 6.25%। अब यह होगा कि सेकेंड वर्ष में ये लंबाई बढ़ के भी यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, तो पॉइंट हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना, इग्नोर करते हुए चलते हैं कि इससे थोड़ा वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। इस बेस पे देखिए 12 दूनी 24 से 25, 25 अच्छे 36.31.25, जबकि इससे भी थोड़ा बढ़ेगा, इससे भी थोड़ा इससे ज्यादा आएगा, ठीक है, 31.25% से ज्यादा आएगा। तो हम देखते हैं 8 का कितना 32% लगभग निकाल लेते हैं, 32%, इससे भी थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इसका 32%, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 बटे कितना 100, तो बराबर कितना 2.56 से ज्यादा आएगा। पर ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे 2.76 दिया हुआ, ठीक है, तीन ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे है, अननोन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में यदि टाइम आपको न मिले, समझ नहीं आया, तब तो नन देने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मगर नन को इग्नोर करें, थोड़ा रिस्क लेना है, क्वेश्चन में थोड़ा रिस्क लेना है, तो इस बेस पे इसको इग्नोर करते हुए आप निकाल सकते हैं कि इस तीनों में वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आया। इस बेस पे हम कैलकुलेशन किए कि 2.56 ये वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 32% के अप्रोक्सीमेट वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो इस बेस पे कितना 2.56 किसके वैल्यू के पास है, इसके वैल्यू के पास, इसलिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन छूट जाए, आपको टाइम बिल्कुल कम बच रहा, तो इस बेस पे कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट करना है 12.5%, तो 12.5%, सेकंड में इतना है और थर्ड में इतना है। हाँ, यदि 25% हो तो उस बेस पे आपको, चूंकि होता क्या कैसे कैलकुलेशन करता है, यदि हम बोलते हैं कि 10% का वृद्धि होता है 3 साल, तो हम 100 का चीज कितना 100, यदि 100 चीज है तो 10% का 3 साल वृद्धि होता है, तो कितना होता है 33.1% वृद्धि होता है। तो 33 पॉइंट कितना जस्ट तिगुना से थोड़ा ज्यादा, तिगुना से 3% ज्यादा, तो इस कितना होगा 12 24 1 25, 25 अच्छे 31, तो 31 से थोड़ा ज्यादा होगा 32 होगा, 33 ही होगा ना। तो इस बेस पे हम लोग इस बेस पे सोच सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब प्रैक्टिस करें तो आपका माइंड खुद से डेवलप होगा कि कैसे इसे और सोच सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि 30 यदि 10% के दर से यदि हम 3 वर्षों के लिए करते हैं तो इसका कितना वृद्धि होता है 33.1%। ये सब बताएंगे आपको, जब CISI पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे कैसे इजी वे में निकाल सकते हैं, याद नहीं रहे तो इजी वे में कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।